चलो guys, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड हम लोगों का सीए फाइनल ऑडिट का रिवीजन सीरीज चल रहा है। एंड फर्स्ट सबसे पहले हम लोग ऐसे 200 से 250 तक हम लोगों का हो चुका है। एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी आर गोइंग टू लर्न ऐसे 260। सो ऐसे 260 स्टैंड्स फॉर कम्युनिकेशन विद TCWG। TCWG का मतलब है दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ये ऐसे का 5 डिस्कशन टॉपिक है। देखो मैंने लिस्ट डाउन करके रखा है। कम्युनिकेटिंग, फर्स्ट पार्ट इज कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स टू TCWG। सेकेंड थिंग इज communicating significant difficulties faced by auditor to TCWG. Third thing is factors affecting mode of auditor's communication. Fourth part is reporting to TCWG versus reporting to shareholders. And fifth thing is SA 260 plus SA 550 plus Ind AS 24 or AS 18 on related party disclosures CARO 2016 and SA 705। ये सब का जो कॉम्बिनेशन है, ये डिस्कशन भी हम लोग ये ऐसे मतलब SA 260 में ये सब का एप्लीकेशंस का भी एक टॉपिक है, वो भी सीख लेंगे। तो let us start with our discussion। सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1, कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज, कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स टू TCWG। देखो ये ऐसे का पंचलाइन क्या है, ऐसे 260 कम्युनिकेशन विद TCWG deals with the auditor's responsibilities to communicate with TCWG of all material findings। तो ये इस वाला जो पर्टिकुलर ऐसे है इसका पंचलाइन यही है। ओके तो मटेरियल फाइंडिंग्स कौन कौन से ऑडिटर को कम्युनिकेट करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड ड्यूरिंग द ऑडिट। सेकेंड, ऑडिटर्स व्यूज अबाउट अकाउंटिंग पॉलिसीज, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोजर्स, दैट इज क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स कौन कौन सा है, अकाउंटिंग पॉलिसी, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड डिस्क्लोजर्स। नेक्स्ट, रिटन रिप्रेजेंटेशंस द ऑडिटर इज रिक्वेस्टिंग। Fourth point is circumstances that affect form and content of the audit report. 5. Any other matter that are significant as per auditor's professional judgment. And 6th point is significant findings on related party transactions. तो देखो यहाँ पे क्या है, कम्युनिकेटिंग सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स में क्या क्या कम्युनिकेट करना है उसका लिस्ट है नीचे। ठीक है, ये 6 पॉइंट है पर्टिकुलरली, आप लोगों को ये 6 पॉइंट याद रखना होगा। नेक्स्ट इज कॉन्सेप्ट 2, दैट इज सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज। यहाँ पे पहला पॉइंट में क्या था, सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स। सेकेंड पॉइंट क्या है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड इन एन ऑडिट। यहाँ पे डिफिकल्टीज कौन कौन सा है वो चेक करना है। As per SA 260, among other things, auditor should communicate significant difficulties also to TCWG। अभी examples of significant difficulties क्या क्या है वो देखते हैं। Delays by management for providing required information। जो इंफॉर्मेशन ऑडिटर मांग रहा है तो मैनेजमेंट उसको टाइमली नहीं दे रहा है। सेकेंड थिंग इज vulnerability of expected information, I'm sorry, unavailability of expected information। फर्स्ट क्या है, डिले बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट डिले कर रहा है। सेकेंड थिंग इज मैनेजमेंट दे ही नहीं रहा है, तो अनअवेलेबिलिटी ऑफ द इंफॉर्मेशन। थर्ड पॉइंट इज अननेसेसरी ब्रीफ टाइम गिवन टू कंप्लीट द ऑडिट। मतलब ऑडिटर को बहुत ही कम टाइम दिया जा रहा है टू कंप्लीट द ऑडिट, टाइम कंस्ट्रेंट आ गया। देन फोर्थ थिंग इज रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड ऑन द ऑडिटर। ये ROSA का केस आ गया अपना, रेस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। फोर्थ पॉइंट इज लिमिटेशन ऑन स्कोप ऑफ ऑडिट। देखो ये जो 2 पॉइंट है ना, ROSA एंड LOSA, ये दोनों केस में दिस लीड्स टू मॉडिफिकेशन ऑफ ऑडिट ओपिनियन। हम लोगों ने मॉडिफिकेशन पढ़ा है लास्ट ऐसे में, मैंने वो आप लोगों को डिस्कस कर दिया था ना। तो ये दोनों केस में ऑडिटर एक तो डिस्क्लेमर दे सकता है, नहीं तो विड्रॉ कर सकते हैं, राइट। एंड द लास्ट पॉइंट इज रिटन रिप्रेजेंटेशन नॉट प्रोवाइडेड। तो ये सारा जो केस है ये कवर्ड होते हैं सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एनकाउंटर्ड इन ऑडिट, राइट। ओके, देन कॉन्सेप्ट 3 इज रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स विज अविज रिपोर्टिंग टू TCWG। अभी दोनों रिपोर्टिंग में अंतर क्या है, देखो
जब शेयर होल्डर को रिपोर्ट किया जाता है वहां पे कौन कौन सा एसेज एप्लीकेबल होता है, एसे 7, जितना भी रिपोर्टिंग सीरीज का एसे अपना है, एसे 700, 701, 700, 705, 706, एंड सेक्शन 143 ऑफ द कंपनीज एक्ट डील्स विद प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स। सेक्शन 143 में क्या होता है, ये ऑडिट रिपोर्ट वाला सेक्शन है अपना कंपनीज एक्ट में। सो दीज आर द लीगल प्रोविजंस एप्लीकेबल इन केस ऑफ रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर्स। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में क्या है, शेयर होल्डर है, सेकेंड पार्ट में टीसीडब्ल्यूजी है। एंड जो रिपोर्टिंग टू शेयर होल्डर वाला केस है उसमें प्राइमरी फोकस ऑन ट्रू एंड फेयर व्यू। यहाँ पे क्या है, ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। एंड रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी के केस में एसे 260 एप्लीकेबल है, दैट डील्स विद द प्रोविजंस विद रिस्पेक्ट टू रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी, एक ही ऐसे एप्लीकेबल होता है। एंड इसका फोकस है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू रिपोर्ट, मतलब यहाँ पे ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कन्वे significant findings, significant difficulties encountered and scope of audit। तो ये तीन चीजें हैं, मतलब ऑडिटर का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू कन्वे सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स एनकाउंटर्ड, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज एंड प्लान्ड स्कोप ऑफ ऑडिट, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज, यहाँ पे देखो जो शेयर होल्डर वाला रिपोर्टिंग है दैट इज एन एक्सटर्नल रिपोर्ट, मतलब एंटिटी के बाहर, शेयर होल्डर कौन है, एंटिटी के बाहर वाले लोग है ना, तो एक्सटर्नल रिपोर्टिंग। एंड यहाँ पे जो ऐसे 260 का रिपोर्टिंग है, रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी, दिस इज एन इंटरनल रिपोर्टिंग। इंटरनल रिपोर्टिंग मतलब दिस रिपोर्ट इज नॉट इशूड इन पब्लिक डोमेन बट एक्सटर्नल रिपोर्ट इशूड इन पब्लिक डोमेन। अभी पब्लिक डोमेन कहाँ कहाँ पे इशू होता है ऑडिट रिपोर्ट, एक तो सेबी में जाता है, देन आरओसी, जनरल मीटिंग, तो ये सब जगह पे आपका ये एक्सटर्नल रिपोर्टिंग पब्लिश होता है अगेन इन कंपनीज वेबसाइट। तो ये सब पब्लिक डोमेन में ऑडिट रिपोर्ट इशू किया जाता है, सेबी, आरओसी, जनरल मीटिंग, वेबसाइट। बट यहाँ पे इंटरनल जो टीसीडब्ल्यूजी वाला जो रिपोर्ट है दैट इज नॉट इशूड इन एनी पब्लिक डोमेन, राइट। देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब ऑडिटर जो कम्युनिकेट करेगा टीसीडब्ल्यूजी को, कौन कौन सा ऐसा फैक्टर्स है जिस मतलब जो अफेक्ट करता है। एज पर ऐसे 260 वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। अभी कौन कौन सा है देखो, एक तो है, सबसे पहला पार्ट है साइज, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर ऑफ द एंटिटी, ये तो कॉमन पॉइंट है। सेकंड इज वेदर देयर हैव बीन सिग्निफिकेंट चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी, क्या है, चेंज इन द कंपोजिशन ऑफ गवर्निंग बॉडी, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कुछ चेंजेस आ गया। थर्ड थिंग इज लीगल रिक्वायरमेंट्स एप्लीकेबल टू द एंगेजमेंट। थर्ड पॉइंट इज लीगल रिक्वायरमेंट्स, मतलब लॉ के हिसाब से अगर ऑडिटर को कुछ रिपोर्टिंग करना रहेगा तो उस हिसाब से डिपेंड करता है। फोर्थ पॉइंट इज एक्सपेक्टेशंस ऑफ टीसीडब्ल्यूजी इंक्लूडिंग अरेंजमेंट्स मेड फॉर पीरियडिक मीटिंग्स विद द ऑडिटर, मतलब टीसीडब्ल्यूजी का एक्सपेक्टेशन क्या है एंड वो लोगों ने कितना अरेंजमेंट्स किया है फॉर पीरियडिक मीटिंग्स विद द ऑडिटर, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा कि ऑडिटर कितना कम्युनिकेशन करेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग द ऑडिटर हैज विद टीसीडब्ल्यूजी, मतलब अगर if already having a good coordination, then less communication is required। अंडर 260 मतलब क्या है इसका, मतलब ऑलरेडी ऑडिटर का टीसीडब्ल्यूजी के साथ ऑनगोइंग डायलॉग एंड कॉन्टेक्ट अगर ऑलरेडी अच्छा है, इन दैट केस if already the auditor is having a good communication then less communication required in SA 260। and the last case is in case of audit of special purpose financial statement whether the auditor also audits general purpose financial statement। तो guys फैक्टर्स अफेक्टिंग मोड ऑफ कम्युनिकेशन, इसमें 6 पॉइंट है, साइज, स्ट्रक्चर, लीगल स्ट्रक्चर। सेकेंड पॉइंट इज whether there have been significant change in the composition of governing body। third point is legal requirements applicable। fourth point is expectation of TCWG। and fifth point will be
अमाउंट ऑफ ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग, यहाँ पे आप लोग ये पॉइंट याद रखोगे, ऑनगोइंग कॉन्टैक्ट एंड डायलॉग. एंड द लास्ट पॉइंट इज in case of audit of special purpose financial statement, whether the auditor also audits general purpose financial statement. अभी कॉन्सेप्ट नंबर 5 ये ऐसे का ये है, रिपोर्टिंग टू टीसीडब्ल्यूजी विद रिस्पेक्ट टू सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स ऑन रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. आरपीटी का मतलब है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन. तो जब आरपीटी के केस में ऑडिटर टीसीडब्ल्यूजी को क्या रिपोर्ट करेगा, यहाँ पे देखो एसए 260 के हिसाब से कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस डील्स विद ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट विद टीसीडब्ल्यूजी इन एन ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. एसए 260 क्या बोल रहा है, ऑडिट एसए 260 का टाइटल क्या है, कम्युनिकेशन विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस. This essay deals with auditors' responsibilities to communicate with TCWG in an audit of financial statement. Next is essay 550, that is related parties. This essay deals with communicating significant matters with respect to related parties, and the next requirement is as per Ind AS 24 और AS 18. तो जो भी कंपनी इंड एस कंप्लाइंट है उसको इंड एस 24 एप्लीकेबल है, जो एस कंप्लाइंट कंपनी है उसको एस 18 एप्लीकेबल है. ये केस में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद देयर प्रोविजंस एज वेल. मतलब ये सब ऐसे में देयर इज अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, तो ऑडिटर को वो भी चेक करना पड़ेगा. देन ऑडिटर नीड्स टू रिपोर्ट टू टीसीडब्ल्यूजी द फॉलोइंग: रिसिप्ट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड फ्री गुड्स फ्रॉम रिलेटेड पार्टी. मतलब रिलेटेड पार्टी से कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग लिया गया हो या तो फ्री ऑफ गुड्स रिसीव किया हुआ हो फ्रॉम रिलेटेड पार्टी, तो उसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा. सेकेंड पॉइंट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस वेयर पेमेंट मेड. देखो एक तो क्या है जहां पे रिसीव किया जा रहा है, मतलब बोरोइंग मिला या तो फ्री गुड्स मिला, रिलेटेड पार्टी से सस्ते में मिल गया. नेक्स्ट थिंग इज रिलेटेड पार्टी को ज्यादा पेमेंट कर दिया गया, मतलब excess payment कर दिया गया, that is unreasonable. In that case also there is a disclosure requirement. And the third thing is where management denies to give detail of any RPT. तो जहां पे मैनेजमेंट डिनाई करता है डिटेल देने को, that will be a limitation of scope of audit, and hence this thing should be reported to the TCWG. and यहाँ पे जहाँ पे लिमिटेशन आता है वहां पे मॉडिफाइड ओपिनियन इशू करना होगा या तो विदड्रॉ करना होगा, तो ऐसे 705 का इम्प्लीकेशन वहां पर आ जाएगा, जो चार्ट मैंने लास्ट ऐसे में आप लोगों को सिखाया था. देन क्लॉज 13 ऑफ कारो 2016, ये एक एडिशनल रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है कारो. whether all related party transactions are in compliance with section 177 and 188 of Companies Act 2013, that is nature of relation and nature amount of related party transaction. Disclosure of related party transactions in financial statement as per AS 18 is applicable to the entity. अभी ये जो क्लॉज है ना, देखो अभी अपना जो May 22 वाला एग्जाम है उसमें कारो 16 एप्लीकेबल नहीं होगा, उसमें एप्लीकेबल हो जाएगा कारो 2020 will be applicable. तो वहां पे कुछ एक्स्ट्रा क्लॉजेस है. एंड ये जो कारो का रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है, देखो विथ रिस्पेक्ट टू रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस कारो में एक रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है अभी के हिसाब से क्लॉज 13 में. तो नया वाला कारो जब मैं कराऊंगा तब ये वाला पार्ट मैं आप लोगों को वहां पे कवर करा के चलूंगा. अभी के लिए इतना जो पोर्शन है जो कारो वाला, जहां पे आप लोगों को कारो का रेफरेंसेस दिख जाएगा, कोई भी ऐसे हो कोई भी दूसरा चैप्टर हो जहां पे अभी के लिए आप लोगों को कारो का कुछ रेफरेंस मिलता है, तो जब मैं कारो 2020 आप लोगों को कराऊंगा तो वहां पे मैं ये सारा चीज का रेफरेंस अलग से दे दूंगा. तो आप लोग टेंशन मत लो, ठीक है. तो ये रिपोर्ट देखो, कंटेंट तो कारो 2020 में भी सेम रहने वाला है, तो बस क्लॉज नंबर देखना पड़ेगा, वो जब मैं कारो वाला कराऊंगा तो हो जाएगा आप लोगों का, डोंट वरी. ओके, सो ये ऐसे में हम लोगों का लर्निंग कौन कौन सा 5 चीजें था. एक तो देखो फर्स्ट थिंग वाज communicating significant findings to TCWG, ये एक था. Second thing is communicating significant difficulties faced by the auditor. Third thing was factors affecting mode of auditor's communication. Fourth point was reporting to TCWG versus reporting to shareholders. The fifth point was different ऐसे का इंडेक्स का क्या implication है.
तो ऐसे 260 हम लोगों ने देखा क्या बोल रहे हैं, ऐसे 550 रिलेटेड पार्टी क्या बोल रहे हैं, इंडेस 24 एंड एस 18 ऑन रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स, देन कारो 2016 एंड एस 705, ये सबका प्रोविजंस का पंच कैसा है ये ऐसे में एप्लीकेशन, वो भी हम लोगों ने सीखा। तो गाइज आई होप ये रिवीजन वीडियोस आप लोगों को अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा होगा तो डेफिनेटली मेरा मोटिवेशन बढ़ाओ, बिकॉज आप लोगों के पास एक स्पेशल पावर है, यू कैन ऑलवेज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन का भी हिट करना, क्योंकि जो भी नेक्स्ट वीडियोस आएंगे वो सबका अपडेट्स आप लोगों को मिलता रहेगा। एंड देखो, ये सारा जो लेक्चर्स मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ दिस इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं ना जो, एक तो देखो, दो यहाँ पे दो बातें हैं। एक ऐसा स्टूडेंट्स है जो लोग ने 2 साल पहले लेक्चर ले चुका है, तो फिर से लेक्चर लेना पॉसिबल नहीं हो रहा है, तो उनको एक क्विक रिकैप चाहिए। तो एक वो स्टूडेंट्स को हेल्प करेगा। दूसरा, जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी कोई भी फैकल्टी से ट्यूशंस ले चुके हैं, तो वहाँ पे भी उनको रिवीजन करने में हेल्प होगा। थर्ड कैटेगरी इज ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो फाइनेंशियली थोड़ा वीक है, उनको लेक्चर लेना थोड़ा एक्सपेंसिव लगता है। तो इन दैट केस वो स्टूडेंट्स अगर सिर्फ मेरा ये वीडियोस को फॉलो करेंगे, ये नोट्स को रेफर करेंगे, this will be a complete guide for their May 2022 and November 2022 एग्जाम्स। तो उनको अलग से कोई लेक्चर खरीदना नहीं पड़ेगा, बिकॉज ये जो एसेस मैं डिस्कस कर रहा हूँ इसमें सारा जो आप लोगों का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रॉम द क्वेश्चन बैंक, दैट इज आल्सो कवर्ड। सो यू डोंट नीड टू रेफर एनी क्वेश्चन बैंक। मतलब ये करने के बाद आप लोगों को अलग से कोई क्वेश्चन बैंक रेफर करना नहीं पड़ेगा। तो ऐसे 260 अपना डिस्कशन हुआ। नेक्स्ट वीडियो में वी विल बी डिस्कसिंग ऐसे 265 कम्युनिकेटिंग डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल टू TCWG, राइट। चलो, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर एंड जय हिंद।